नमस्कार दोस्तों, अगर आप या आपके परिवार में किन्हीं का उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है तो आपके लेके सरकार के द्वारा एक बहुत ही जरूरी गाइडलाइन जारी किया गया है जो आपको 30 जून से पहले सुधार करवाना आपके लिए अनिवार्य है। नहीं तो आपकी परेशानी बढ़ सकती है। आपको मिलने वाले जो भी आपका सरकारी सुविधा है, चाहे वो आपका पेंशन हो, चाहे वो आपका स्वास्थ्य सेवा हो या फिर आपका बैंकिंग सेवा हो, हर एक जगह पर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में वो कौन कौन सुधार है जो हर एक आपका वरिष्ठ नागरिकों के लिए जानना बेहद जरूरी है। आज की सब्जेक्ट में उसी जानकारी को लेकर आए हैं। एकदम 2 मिनट में सारा जानकारी बताने जा रहे हैं कि कैसे ये आपको इन परेशानी से बचना है। आइए इसको देखते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और जितने भी आपके भाई बंधु हैं सभी के बीच से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि ये सारी जानकारी उन तक आसानी से प्राप्त हो सके। तो यहां से आप लोग देख सकते हैं कि क्या क्या नुकसान झेलना पड़ सकता है अगर ये 2 मिनट आप लोग ध्यान से नहीं देखते हैं। तो ये आपको 3 काम है जो कि करवाना अनिवार्य है और ये सिर्फ आपके लिए नहीं, जितना भी आपका 60 वर्ष या उससे अधिक है हर एक के लिए है। सबसे पहले अगर देखिए नुकसान यहां से क्या क्या हो सकता है, तो वो कौन कौन सा 3 काम है इसको आप लोग पहले ध्यान से देखिए। आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना है, हर बार आपको करना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक बार कर दिया तो हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं। ये आपको समय समय पर सरकार करवाती है। वही जितने भी आपका पेंशन भोगी हैं उनको आपका जीवन प्रमाण पत्र जमा करना है, आपको बैंक में जाके ई-केवाईसी अपडेट करवाना है। अब इसी काम को अगर आप लोग देखिएगा तो यहां पर क्या है ना, बहुत सारी परेशानी झेलना पड़ेगा, लेकिन यहां पर आपको 2 मिनट में हम बताने जा रहे हैं कि ये सारा प्रक्रिया कैसे आप बिना परेशानी का घर बैठे आप करवा सकते हैं। बस आप लोग ध्यान से देखिए इसको। देख रहे हैं ना, ये आपका केवाईसी है, खाता वेरिफिकेशन है, नॉमिनी अपडेट है और इसके लेके आपका अलग अलग जो भी आपका बैंक का अधिकारी है उनके द्वारा यह आपका सूचना जारी किया गया है। नहीं तो क्या है, ये आपका जो भी सेवाएं मिल रहा है ये आपका खतरा में पड़ जाएगा और ये सभी अपडेट आपको 30 जून से पहले करवाना क्या है ना अनिवार्य है। नहीं तो 1 जुलाई से क्या है, नियम आपका लागू हो जाएगा और परेशानी बढ़ेगा। तो ये देखिए कौन कौन सा आपका काम है। अगर आप नहीं करते तो क्या परेशानी आएगा, सबसे पहले इसको आप देखिए। सैलरी व कमाई, अगर आप बिना लिंक वाले खाते पर भारी आपका टीडीएस कटेगा। जहां पर अगर आप देखिएगा जितने भी आपका नागरिक है जो 60 वर्ष से कम है वो एक आपका निश्चित ट्रांजैक्शन पे सरकार के द्वारा 10 से आपका 20% क्या है ना टीडीएस काटती है। वो सरकार कहती है ना हम फ्री में आपको बैंकिंग सेवा को लाभ लेने नहीं देंगे, लेकिन वरिष्ठ नागरिकों में इसके लिए आपका छूट है। आप कोई भी बिजनेस धंधा कर रहे हैं, अगर आपका उम्र 60 वर्ष से अधिक है तो बैंक वाला आपसे कोई टैक्स नहीं काटेगा, बशर्ते कब, जब ये सारी आप जो सुधार है उसको करवाते हैं तो ये आपका करवाना अनिवार्य। नहीं तो क्या आपको टीडीएस कटेगा। वही अगर बात करते हैं कि जुलाई महीने में जो आपकी पेंशन है ये पूरी तरह से होल्ड पर चली जाएगी, क्योंकि पिछला अगर 3 मंथ देखिएगा पार हो चुका है। अप्रैल मई जून हर एक 3-3 मंथ पे ये क्या आपको है करवाता है केवाईसी। तो इसके लेके क्या है, ये आपका होल्ड पर चला जाएगा। कर आप कितने भी चक्कर लगाइएगा फिर भी क्या है, पैसा आपका नहीं मिलेगा। वही आपका पीएम किसान सम्मान निधि या फिर आपका पीएम आवास योजना, जैसे कोई भी अगर आर्थिक सहायता का पैसा अगर है आ रहा है तो ये भी आपका बंद हो जाएगा, या तो फिर अगर चालू करवाइएगा तो जुर्माना लगेगा। तो इसमें आपको परेशानी ना बढ़े इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, देखिए इसको। सरकार क्या कर रही है कि जितना भी आपका 18 वर्ष आयु वाले सभी नागरिक हैं इसके लिए खतरा इसलिए हो रहा है कि बिना लिंक किए गए आपका सैलरी चाहे बैंक में आने वाला पैसा सरकार यहां पर टैक्स काटती है। फ्री में थोड़ा मतलब आपको सेवा देंगे हम, लेकिन आपको बता दें कि यह पूरी तरह से मुफ्त है। कब, जब आप घर बैठे इनकम टैक्स या एनएसडीएल की वेबसाइट पर जाकर इस लिंक पर क्या है ना सारा जानकारी को भरते हैं, दिखाते हैं, शो करते हैं कि नहीं हमारा जो उम्र है वो 60 वर्ष या उससे अधिक है, इसको प्रूव करते हैं, तो कोई पैसा आपसे यहां से नहीं लगेगा। वही अगर बात करते हैं कैसे चेक कीजिएगा इसको लेके कि हम उस दायरे में है कि नहीं, हमारा पैसा आएगा कि नहीं, तो यहां पर आपका स्टेटस को चेक कर सकते हैं। देख लें, यहां पर आपको एनएसडीएल वेबसाइट पर जाना है, अपना पैन और आधार नंबर डालना है, ओटीपी डाल के इसको वेरीफाई कर लीजिए। जैसे आप वेरीफाई कीजिएगा यहां से क्या है ना आपको दिखना शुरू हो जाएगा। देख रहा है ग्रीन दिखेगा, इसका मतलब आपका सही है। किसी का अगर रेड में है
तो उसको क्या करवाना पड़ेगा, सुधार करवाना पड़ेगा। दूसरा जो काम है आपका, ये क्या, आपका लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर सरकार ये हर बार जानना चाहती है 3 महीना पर कि आपका जो पैसा जिसको हम देने जा रहे हैं वो इस दुनिया में है ना, इतना वो आश्वस्त होना चाहती है। तो इसके लिए क्या कीजिएगा, कहां आवाज लगाइए, कहीं ना कोई सुनेगा, ये आप बनवाइए और इसको क्या ना अपलोड कर दीजिए। इसके लेके सेपरेट वीडियो बनाया गया है कि कैसे आप जीवन प्रमाण पत्र को बनवा सकते हैं। तो जितना भी आपका पेंशनर है हर एक के पास ये होना चाहिए, और ये आपका डेडलाइन है, इसे जल्द से जल्द आप लोग क्या है ना बना के जमा कीजिए। वही जो आपका तीसरा जो जरूरी वाला सुधार है वो क्या है कि बैंक में आपका नई eKYC अपडेट हर 3 महीना में कराना रहता है, तो इस बार आपको भी करवाना है। इसके लिए क्या समस्या क्या कि अगर आपने नहीं करवाया तो यहां पर क्या है, बैंक आपको क्या करेगा, अपडेट नहीं करेगा, ना इसको साइड कर दीजिए, ये पता नहीं इस दुनिया में है कि नहीं है। तो ऐसे में क्या है, इसको अपडेट कराइए, तो घर बैठे इसको करवा सकते हैं। अब आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, अपना मोबाइल उठाइए, बैंक का आपका इसको अकाउंट को खोलिए और यहां से आपका क्या है, मोबाइल के द्वारा आप आसानी से कर सकते हैं। नहीं तो फिर क्या, डायरेक्ट बैंक चले जाइए, वहां से फिर क्या इसको जाके आप करवा लीजिए। लेकिन ध्यान रखिए कि अगर आप बैंक जा रहे हैं तो ये आपको 4 चीजें जरूर रखना है, नहीं तो ये क्या है, परेशानी बढ़ेगा। सबसे पहला आधार कार्ड की कॉपी रखना है, दूसरा आपका पासबुक का रखना है, तीसरा आपका पासपोर्ट साइज फोटो, और आपका पैन कार्ड भी आपको साथ में लेके जाना है। अगर आप बैंक जा रहे हैं तो ये सारी जानकारी के साथ जाइए और इस सारा जो प्रक्रिया है इसको पूरा करवाइए। और ये देखिए सारा का सारा क्या है ना, एकदम प्रक्रिया है। तो क्या क्या करवाना है इसको एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले क्या करवाने के लिए बोला गया था, आधार पैन लिंकिंग सभी के लिए, चाहे वो 18 वर्ष से ज्यादा हो चाहे 60 हो, हर एक के लिए ये करवाना अनिवार्य है। अगर नहीं करते हैं तो आपके ऊपर टैक्स कटना शुरू होगा। दूसरा, आपको लाइफ सर्टिफिकेट देना अनिवार्य है, नहीं तो ये आपका होल्ड पर चला जाएगा। और eKYC जो जरूरी है, हर एक 3 मंथ पे आपको सरकार करवाती है। तो यहां पर 3 मंथ आपका खत्म हो चुका है, अप्रैल के बाद से ये आपका चालू है, तो जल्द से जल्द करवाइए। और ये जो सारा जानकारी जो देख रहे हैं अपने आस पड़ोस के सभी लोगों के बीच शेयर कीजिए, ताकि उनका भी जो आपका सेवा है वो आपका मिलता रहे, बंद नहीं हो, किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। हमारा समाज है और समाज में आपको इस तरह की जानकारी ज्यादा ज्यादा लोगों के बीच शेयर करना चाहिए। जुड़े रहिए, बने रहिए। अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर हम इससे जुड़े आपका हर एक जानकारी को लेकर आते हैं। बने रहिए, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ जल्दी। जय हिंद।